ओम शांति। सबसे ज़्यादा भारत के संतों की सेवा को कौन जानता है? परमात्मा जानता है। क्योंकि सारे विश्व में आप नज़र दौड़ा लें, आपको किसी भी देश में ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा जिस देश के अंदर इतने संत हों, इतने तपस्वी हों, इतने त्यागी हों। तो अवश्य ही परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि नाटक के रचयिता हैं, उन्होंने ही इन संतों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ दिया। गौर से सोचिए, परमात्मा हमको 100 दर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं, सृष्टि के चक्कर का ज्ञान हर आत्मा को देते हैं। और अगर आप सृष्टि चक्कर का थोड़ा सा चक्कर घुमाएं, क्योंकि ये चक्कर आत्मा ही घुमा सकती है, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, तो आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि परमपिता परमात्मा ने तो भारत को जब अति धर्म ग्लानि हो गई थी, देवभूमि बनाया था। देवलोक था, सब जानते हैं। भारत देवताओं की दुनिया थी। देवताओं के मूर्तियां आज भी मंदिरों में हैं। लेकिन जब 2 युग बीत गए, सतो प्रधान सतयुग बीत गया, सतोगुणी त्रेता युग बीत गया, और देवता पुण्य क्षीण होकर द्वापर में वाम मार्ग में आ गए। उस समय इस विश्व को, उस समय तो भारत ही विश्व था, किसने थमाया? तो भगवान कहते हैं संतों ने थमाया। ऐसी प्रेरणा मिली परिवारों में रहने वाली आत्मा को कि भारत पुण्य क्षीण हो गया है, देवी देवता महामार्गी बन गए हैं, अब भारत में पवित्रता को कौन कायम रखेगा? तो हम देखते हैं कि द्वापर युग से लेकर आज घोर कलयुग का अति तमो प्रधान समय है, उसमें भी अगर किसी ने आध्यात्मिक रीति से, चारित्रिक रीति से, नैतिक रीति से अमावस्या पूरी नहीं होने दी, तो ये सब संत महात्मा है। गृहस्थी लोग गृहस्थ करते रहे, लेकिन भारत में पवित्रता को कायम रखने के लिए इन्होंने त्याग किया, सुखों का त्याग किया, जिसको हम दुनिया वाले सुख कहते हैं। इसलिए परमात्मा इन संतों के मूल्य को जानते हैं। और परमात्मा ये भी कहते हैं कि देखो, मेरे 3 कर्तव्य हैं, लेकिन धर्म की रक्षा, धर्म की पुनः स्थापना का काम मैं किसके द्वारा कराता हूँ? परित्राणाय साधु नाम, और किसी का नाम उसमें नहीं है। भगवान कहते हैं कि साधुओं के द्वारा ही मैं धर्म की रक्षा करवाता हूँ, जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है। तो आज हम देख रहे हैं अति धर्म ग्लानि का समय तो आ गया है। अच्छा, फिर आप देखिए कि दुनिया के लोग भी हैं, महात्माओं के आगे नमन करते हैं उनकी पवित्रता के लिए, लेकिन सामूहिक तौर पर संत समाज का जितना सम्मान होना चाहिए वो कौन कर सकता है? वो वही कर सकता है जिनको इन एक एक संत महात्माओं के सेवा की कदर है, और वो भगवान है। अब परमात्मा कैसे करे? तो परमात्मा ने मातृशक्ति के द्वारा जो कहा गया है, ब्रह्मा वंदे जगत गुरुम, भोलेनाथ शिव ने, जिसको हम शिव परमात्मा ने नमः करके परमात्मा कहते, याद रूप से करते हैं, ज्योतिष रूप से, उन्होंने फिर एक कलयुग के अंत में ऐसी एक शक्ति सेना रची
शिव शक्ति सेना, जिसके यादगार रूप में हमारे भारत की नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां यादगार हैं। चैतन्य ज्ञान गंगा का जो शिव से निकली थी, ये सब आपके सामने है। मुझे सब संत महसूस कर रहे होंगे कि हमने सभाएं तो बहुत देखी हैं, लेकिन ऐसी सभा कहीं नहीं देखी होगी जो आपके सम्मान में एकत्रित होकर के, दत्तचित्त होकर के, पिछले 2 घंटे से एकाग्र होकर के इंतजार कर रही हैं कि हम संतों का सम्मान करें। हम लोग जानते हैं कि जितने महामंडलेश्वर संत महात्मा यहाँ बैठे हैं, अगर इनके शिष्यों को जोड़ा जाए, इनके अनुयायियों को जोड़ा जाए, तो कुछ लोग नहीं हैं, लाखों लोग आज हमारे मंच पर बैठे हैं इनके द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा ये होगा, हमारी ये ब्राह्मण भाई बहनों की सभा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, एक बार खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे इन महात्माओं को और जोरदार ताली बजाए। तो हमारे भारत में द्वापर से लेकर इस घोर कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करने वाले संत महात्माओं को हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का अभिनंदन, शुक्रिया स्वीकार हो। अब बात आती है कि हमने कुंभ के मेले भी देखे हैं। मेले का मतलब होता है मिलना, और सबको मिला सकता है अगर कोई, तो एक परमात्मा है। आप सोचेंगे इस सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है, क्योंकि एक परमात्मा को सभी परम पिता कहते हैं, सृष्टि का रक्षक कहते हैं, दुर्जनों का विनाशक कहते हैं। तो अगर हम एक परमात्मा, जैसे भाई रामनाथ कह गए थे एकाग्रता, उनको एक ही रूप से इकट्ठे होकर के याद करेंगे तो गोवर्धन पर्वत कलयुगी उठ जाएगा। कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए हम सब की इकट्ठी सामूहिक उंगली चाहिए। शक्ति परमात्मा देगा, पर हम सबको इकट्ठे होकर इस गोवर्धन पर्वत को उठाना है। और इसीलिए ये परमात्मा की प्रेरणा से ये समागम हुआ है। संत महात्मा भी सोच रहे होंगे कि हम कई जगह जाते हैं, पर इतने सारे भारत के संतों को आमंत्रित क्यों किया गया है? ये हमारा काम नहीं है, ये उस परमपिता परमात्मा का काम है कि उनका उचित तौर पे सच्चे दिल से, 2 तरह का सम्मान होता है, एक झूठा, एक मतलब का, लेकिन सच्चे दिल का सम्मान जो परमात्मा देना चाहते हैं इन महात्मा को, उसको देने के लिए हमने ये स्वागत सत्र आयोजित किया है। अब करना क्या है? केवल यही करना है कि जैसे दुनिया के लोग कई प्रकार के अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, व्यापारी लोग वैसे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, लेकिन अगर कीमतें बढ़वानी होती हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज आवश्यकता विश्व में है कि जो सच्चाई की शक्ति है, जैसे एक बोला गया कि हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें सत्य से सत्य की ओर ले चलो,
हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, तो हमारी सामूहिक सामूहिक शक्ति एक परमात्मा के तले ही, उनकी छतर छाया में ही, उनके झंडे के नीचे ही हम इकट्ठे हो सकते हैं। तो जो अच्छाई की शक्ति है, जो साधु शक्ति है, संत शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, परमात्मा के झंडे के नीचे इकट्ठी हो जाएगी, तो रोशनी अंधकार से पावरफुल होती है। जहाँ रोशनी होती है, अंधकार तो वहाँ टिक ही नहीं सकता। ये जो अंधकार फैला हुआ है, जैसे किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि एक छोटे से लेंस के नीचे सूर्य की किरणें कागज़ को भस्म कर सकती हैं, तो क्या हम सब इकट्ठे होकर के इस दुनिया से पाप को भस्म नहीं कर सकते? सभी संत महात्मा मिल कर के, हमारे ब्रह्मा कुमारी भाई बहन मिल कर के विश्व में से बुराई को ख़त्म करने की, खास तौर पे भारत से बुराई को ख़त्म करने की एक ऐसी आध्यात्मिक योजना बनाए, जो योग केवल एक दिन का वंडर ना रह जाए, क्योंकि हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, लेकिन हर एक का भारतवासी का जीवन योगी जीवन बन जाए। जैसे शमा के आगे परवाने आते हैं, तो सारे विश्व के लिए भारत एक लाइट हाउस बन जाए। कहते